नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज समझते हैं कि हरी मिर्च खाने पर हमें हिचकी क्यों आती है। ये कोई बीमारी का लक्षण तो नहीं है। आइए आज इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब आप हरी मिर्च खाते हैं तो यह प्रक्रिया कुछ इस तरह काम करती है। पहले तंत्रिकाओं में उत्तेजना। हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन आपकी जीभ और गले की नसों में मौजूद दर्द महसूस करने वाली कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है। सांकेतिक मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ये रिसेप्टर्स उत्तेजित होकर संकेतों को बेस ग्लॉसफेरिजियल नर्व और अन्य संबंधित नसों से मस्तिष्क तक भेजती है। अगला उसका डायफ्राम में ऐंठन। मस्तिष्क इन संकेतों को प्रोसेस करके डायफ्राम यानी छाती और पेट के बीच मांसपेशी को अचानक संकुचित होने का आदेश देता है। हिचकी आती है क्यों? डायफ्राम की यह ऐंठन अचानक हवा को अंदर की ओर खींचती है और स्वतंत्र बंद हो जाती है, जिससे हिक की आवाज आती है यानी हिचकी आती है। अब समझते हैं कैप्साइसिन क्या है। आइए समझते हैं कि कैप्साइसिन क्या है। कैप्साइसिन हरी मिर्च का एक प्राकृतिक तत्व है जो इसे तीखा बनाता है और दर्द और गर्मी का एहसास पैदा करता है। हरी मिर्च ज़्यादा हिचकी क्यों दिलाती है? हरी मिर्च में कैप्साइसिन की मात्रा अधिक होती है। यह नसों को ज़्यादा उत्तेजित करती है, इसलिए मस्तिष्क डायफ्राम को अधिक संवेदनशील प्रतिक्रिया देता है। हरी मिर्च खाने के बाद हिचकी आना यह एक सामान्य प्रक्रिया है, यह कोई बीमारी नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों। हाँ, यह पूरी तरह से सामान्य और अस्थायी शारीरिक प्रक्रिया है। यह कोई बीमारी नहीं है और इसे चिंता करने की कोई बात नहीं, याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है? कैप्साइसिन का असर। हरी मिर्च खाने के बाद हिचकी आना यह एक सामान्य प्रक्रिया है, यह कोई बीमारी नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों। हाँ, यह पूरी तरह से सामान्य और अस्थायी शारीरिक प्रक्रिया है। यह कोई बीमारी नहीं है और इसे चिंता करने की कोई बात नहीं, याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है? कैप्साइसिन का असर। हरी मिर्च हरी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन नामक तत्व मुंह और गले की नसों में जलन पैदा करता है। इस जलन के जवाब में शरीर का रक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है। इस प्रक्रिया के कारण कभी-कभी डायफ्राम और छाती और पेट के बीच मांसपेशियों में हल्की ऐंठन होती है, जिसे हम हिचकी के रूप में महसूस करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यह कोई बीमारी नहीं है, यह शरीर की एक सामान्य और अस्थायी प्रक्रिया है। इसे डरने की कोई बात नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, हरी मिर्च खाने के बाद हिचकी आना प्रक्रिया है, घबराए नहीं, यह अपने आप ठीक हो जाती है। आइए आज समझते हैं कुछ प्रसिद्ध मिर्चों का स्कॉल्पिंग मान। शिमला मिर्च का स्कॉल्पिंग मान यानी SHU 0 होता है। जलापेना 6000 से 8000 के बीच होता है। हरी मिर्च जो पतला वाला जो अक्सर हम लोग अपलों में खाते हैं उसका होता है 30,000 से 1 लाख के बीच। बसई आई चिली यानी रेड मिर्च जो हरा मिर्च पकने के बाद बनता है उसे कहते हैं बसई आई चिली, वह होता है 50,000 से 1 लाख के बीच। हेवानेरो जो टमाटर की तरह गोल होता है उसे हेवानेरो कहते हैं, वह होता है 1 लाख से 3.5 लाख के बीच। उसके बाद होता है कैरोलिना रीपर, वह होता है 1,60,000 से प्लस। याद रखिएगा। यह काम कैसे करता है? मिर्च के तीखापन को मापने का यह एक सही पैमाना है। इसे 1912 में वल्वर स्कॉल्पिंग ने विकसित किया था। यह कैसे काम करता है? याद रखिएगा। मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन नामक तत्व ही तीखापन पैदा करता है। जितना अधिक कैप्साइसिन होगा उतना अधिक स्कॉल्पिंग मान होगा। मिर्च हरा रहने से कम होता है और वह जितना धीरे धीरे जितना लाल होगा उतना उसमें तीखापन आते रहेगा। याद रखिएगा, यह स्कॉल्पिंग मान प्राकृतिक मिर्च में पाई जाती है, इसे बनाए हुए मिर्च में नहीं पाया जाता है। स्कॉल्पिंग मान प्राकृतिक मिर्चों में पाए जाने वाले तीखेपन का अनुमान है। यह मान जलवायु, खेती और मापने की विधि के अनुसार बदल सकती है। याद रखिएगा, ये डिफिनिट नहीं है कि हमने जो बताया वही वह फिक्स है। यह मौसम परिवर्तन के कारण बदल ही सकता है। इससे हल्की तेज या जलन हो रही है, इसे तुरंत शांत कैसे करें? यदि मिर्च के कारण हिचकी या तेज जलन हो रही है तो ये कारगर उपाय है। आइए आपको आज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले चीनी और गुड़ खाएं। 1 चम्मच चीनी या गुड़ का टुकड़ा मुंह में रखने से जलन कम होती है और नसों में मिलने वाले तीखे संकेत को समझ करने में मदद मिलती है। दूध या दही। कैप्साइसिन तेल में घुलनशील होता है, पानी में नहीं, इसलिए पानी के बजाय ठंडा दूध या दही पीने से मिर्च का असर बहुत तेजी से खत्म होता है।
ब्रेड या चावल। थोड़ा-सा सूखा ब्रेड या चावल या केला खाने से मिर्च का असर बहुत जल्दी कम होता है। याद रखो, ज़्यादा मिर्च तीखा लग गया है तो बहुत ठंडा पानी या सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक से बचें, इससे जलन बढ़ सकती है और ज़्यादा आपको तीखा लग सकता है। धीरे-धीरे खाएँ और अच्छी तरह चबाएँ, मिर्च का असर कम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नई वीडियो में।